हाय गाइस, मेरा नाम इमरोज़ खान है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिना एजेंट के थ्रू अगर हम ट्राई करते हैं यूरोप आने का तो क्या हम यूरोप आ सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो अभी इस्टोनिया में हूं और इस्टोनिया में बिना एजेंट के थ्रू आया हूं, ठीक है। और इससे पहले मैं बुल्गारिया में था। बुल्गारिया में मैं जब काम कर रहा था तो वहाँ मैं एजेंट के थ्रू गया था, ठीक है। उसके बाद फिर इधर मूव किया तो कोई भी इसमें एजेंट के थ्रू मैं मूव नहीं किया। मैं यहाँ आया और इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू वगैरह दे के फिर जो है मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर जो है मेरा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप बिना एजेंट के थ्रू भी जो है डायरेक्ट फर्स्ट टाइम भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो चांसेस होता है वो जो है बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी जो कंपनी है वो आउट ऑफ कंट्री से हायर नहीं करती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अब उसको डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने का जो ये है प्रोसेस है वो कंपनी अलाउ नहीं करता है, ठीक है। उन लोग का उसमें खर्चा वगैरह होता है। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ से उन लोग जो है बाहर आदमी नेगलेक्ट कर देते हैं। जो कंट्री में अवेलेबल है बंदा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। समझ गए ना? तो अगर आप यूरोप में हैं तो आपका जो चांसेस है वो 80% चांस है कि अगर आप किधर भी जाते हैं और आपका स्किल अच्छा है, आप काम अच्छा तरीक़े से जानते हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन है, तब तो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दोस्त गल्फ़ में है या इंडिया में है उन लोग के लिए क्या है? देखिए, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया से डायरेक्ट जो है लोग नहीं आते, इंडिया से भी डायरेक्ट लोग आते हैं। लेकिन मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस से बात बताऊंगा कि आप जो है किसी एजेंट के थ्रू आ जाइए, ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा पैसा खर्चा करके। क्या है कि अगर आप ऐसे अगर डायरेक्ट रिज्यूम से सेंड करके डायरेक्ट आते हैं तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। अब वैसी कंपनी भी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो जैसे आप कोई आईटी सेक्टर में है तो वो काम हो जाएगा कि आईटी सेक्टर में क्या है कि 3-4 राउंड इंटरव्यू होता है और जो है उन लोग वहीं से ही पता कर लेते हैं कि ये बंदा को जो स्किल है, नॉलेज है कि नहीं है। लेकिन जो जैसे मैकेनिकल फील्ड में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, तो इस सब के लिए क्या होता है कि आपको जो है सामने से टेस्ट पास करना होता है, ठीक है। कभी भी आप मोबाइल से पता नहीं लगा सकते हैं कि ये बंदा को स्किल है कि नहीं, ठीक है। नॉलेज तो होगा क्योंकि वो बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है तो उसको जानकारी तो होगा, लेकिन जो है एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर नहीं मालूम होता है कि इस बंदा के पास एक्सपीरियंस कितना है। तो वो आपको सामने से टेस्ट लेता है, उससे उस कंपनी वाले को मालूम चल जाता है कि हाँ ये बंदा को जो है काम आता है। तो अगर आप इंडिया से हैं तब तो आपको बहुत कम चांस है कि जो है आपका जो है काम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो आप इंटर करना चाहते हैं यूरोप में तो आप जो है एजेंट के थ्रू ही, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आप जो है एजेंट के थ्रू ही जो फर्स्ट टाइम में आइए, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर आ जाते हैं तो कम से कम आप कितना भी कम आइएगा तो आपका सैलरी जो है 70-80 हज़ार रुपया होता है, ठीक है। कितना से भी कम न कम आएगा तो 70-80 हज़ार रुपया सैलरी आता है। वहाँ से आइए और जो है काम कीजिए, डॉक्यूमेंट बनाइए, टीआरसी कार्ड बनाइए, ठीक है। टीआरसी कार्ड से आप जो है कोई भी शेंजन कंट्री, ठीक है, घूम सकते हैं बिना किसी सवाल जवाब का, ठीक है। कहीं पर भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, कहीं पर भी आपको जवाब नहीं देना है, और अगर कोई पूछे तो उसको सच बताना है, ठीक है। अगर मान के चलिए आप पहले या इंटर कर जाते हैं यूरोप कंट्री में, आपका टीआरसी बन जाता है। टीआरसी बनने के बाद जो है आप कौन से कंट्री में उस फील्ड का डिमांड ज़्यादा है वो सर्च कीजिए, ठीक है। गूगल कीजिए, उसमें मैं चैट जीपीटी से पूछिए, गूगल कीजिए, ठीक है। अब
उस कंट्री में आप देखिए कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो जो है मेरे ट्रेड के रिगार्डिंग काम कर रही है। अब वो जो है आपको कंपनी जो है सब कंट्री का जो है आपको एक डाटा रखना है, ठीक है। डाटा रखने के बाद उस कंपनी का जो है वेबसाइट में जाना है और प्रोडक्ट पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, ये दो पेज जो है आपको पढ़ना है। कंपनी करती क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं जैसे मैं काम करता हूँ तो उसमें क्या क्या पार्ट्स बनता है, उसमें क्या क्या मशीनिंग है, ये सब का चीज़ जो है आप वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब एनालाइज हो जाता है कि हाँ ये कंपनी जो है इसके में मेरा जो काम है हो जाएगा, जो आपके पास स्किल है यहाँ पर मैं काम कर लूँगा बिना कोई प्रॉब्लम के और इंटरव्यू भी निकाल लूँगा। तब आप क्या कीजिए, उस कंपनी में रिज्यूम भेजिए, ठीक है। कवर लेटर के साथ रिज्यूम अपना भेजिए। भेजने के बाद ऐसा करके आप जो है हर कंट्री में कम से कम 10 रिज्यूम उसको सेंड कीजिए, ठीक है। और वेट कीजिए, तुरंत रिप्लाई नहीं आता है। तो जब आप 200-300 ईमेल कर देते हैं तब किसी न किसी से आपका जो है रिप्लाई आएगा, ठीक है। टेस्ट के जब टेस्ट के लिए जब रिप्लाई आता है तो आप क्या कीजिए, जो करंट कंपनी है उसको बोलिए कि हमको जो है 1 हफ्ता का जो है छुट्टी चाहिए, ठीक है। 1 हफ्ता का छुट्टी चाहिए या मान के चलिए 3 दिन 4 दिन का छुट्टी चाहिए। आप जाइए एक ही बार में वहाँ पर 2-3 कंपनी से बात करके रखिए, ठीक है। और वहाँ पर जाइए, टिकट कटाइए, बस से जाइए या फ्लाइट से जाइए। पैसा देखिए, पैसा आपका जो है इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। मेरा भी इन्वेस्टमेंट लगा था, सारी चीज़ मैं बता दिया हूँ कितना इन्वेस्टमेंट लगा था। रूम वगैरह मिल जाता है, हॉस्टल वगैरह मिल जाता है, 25 यूरो 20 यूरो में कहीं पर भी आपको जो है हॉस्टल जो है मिल जाता है 1 दिन स्टे करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पर खाना पीना जो है वही ब्रेड अंडा बना के खा लीजिए, ठीक है। वहाँ पर जाइए, इंटरव्यू दीजिए, फेस टू फेस इंटरव्यू दीजिए। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ है वो 2x 3x हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा लेकिन जो ग्रोथ है 2x 3x हो सकता है। अगर आपके स्किल बढ़िया है तो वो कंपनी रख ही लेगी, ठीक है। स्किल आपका अच्छा है तो 99% चांस है आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर सामने से आप टेस्ट देते हैं, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। मेरा तो क्या था कि जैसे बुल्गारिया में थे तो मेरा जो है पासपोर्ट रख लिया था। आपको मूव करने के लिए पासपोर्ट और टीआरसी दोनों होना चाहिए, ठीक है। मूव करने के लिए पासपोर्ट और टीआरसी दोनों होना चाहिए। ऐसे कहीं कोई सवाल नहीं पूछता है, लेकिन इन द केस कभी कोई पूछ लिया तो आपको जो है वो जो है दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। तो मेरी जो कंपनी थी वो पासपोर्ट रख लेती थी और टीआरसी दे देती थी। अगर टीआरसी पासपोर्ट रखना है तो टीआरसी फिर आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ जो है आपको जमा करना पड़ेगा। और घर जाने का भी जो सीन था वो थोड़ा अलग सीन था, क्या कि वो घर जाने टाइम भी जो है वो टीआरसी नहीं देगी, आपको सिर्फ पासपोर्ट देगी। और जब आप रिटर्न आइएगा बुल्गारिया, उसका 2 दिन पहले वो कोरियर करती है, आपके पास पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचा तो आपका टिकट कैंसिल होगा, आप फिर से टिकट कटाइए, ठीक है। पहले जो है कंपनी टिकट वगैरह का पैसा देती थी, फिर कुछ लोग मूव कर गए तो फिर वो जो टिकट का भी पैसा जो है कंपनी नहीं देने लगी। इस वजह से मैंने बुल्गारिया छोड़ दिया। और सैलरी वगैरह भी जो है उतना खास नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 2 दिन छुट्टी है, वहाँ पर 1 दिन छुट्टी था, ठीक है। सैटरडे को काम करना था, यहाँ पर 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे। हफ्ता में 5 दिन काम होता है, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है यहाँ पर। तो इस तरीक़ा से आप जो है दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं। और आपको वैसी कंट्री में मूव करना है जहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है ईजी हो, ठीक है, आसान हो। क्योंकि कहीं पर भी आप मूव कीजिएगा तो टीआरसी जो है बहुत ज़रूरी है। तो बिना टीआरसी के जो है काम नहीं होगा, टीआरसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कहीं पर भी आप पहले सर्च कीजिए कि कौन कौन सा कंट्री में डॉक्यूमेंट प्रोसेस आसान होता है, ठीक है।
क्योंकि आप अगर मूव भी कीजिएगा, ठीक है, अगर कंपनी को गलती से पता लग गया तो वो आपको टर्मिनेट भी कर सकती है और वो टीआरसी आपका सबमिट भी कर सकती है अपने पास, ठीक है। तो इस वजह से बहुत चौकन्ना होकर काम करना पड़ता है, समझ ना, बहुत हाइड करके काम करना पड़ता है। तो अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सा कंट्री में इसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। अब वहीं पर आप जो है मूव कीजिए, ठीक है। सो मैं भी इसी तरीक़ा से रिसर्च किया, ठीक है। मैं पोलैंड को टारगेट बनाया था, एस्टोनिया को टारगेट बनाया था और फिनलैंड को टारगेट बनाया था। ये सब कंट्री में जो है मैं टारगेट बनाया था और जो है मैं अप्लाई किया था, ठीक है। फिर मैं इधर आया, अपना पैसा खर्चा करके फ़्लाइट का, फिर अपने यहाँ हॉस्टल लिया। हॉस्टल लेने के बाद फिर मैं बस का चार्जेस लिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मेरा जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ और फिर जो है मैं 1 मंथ का जो है हॉस्टल पे कर दिया, ठीक। इस तरीक़ा से जो है मैं आया। और यहाँ बाहरी लोग को जो है रूम वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी टीआरसी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, टीआरसी और पासपोर्ट। बहुत मुश्किल से जो है बाहरी लोग को रूम मिलता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अफोर्डेबल रूम लेना चाहते हैं तो मुश्किल से मिलता है, अगर आप लग्जरी टाइप का लेना चाहते हैं तो वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आप जो है ईज़िली मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर अफोर्डेबल लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको जो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, ठीक है। ये बात को आप जो है ध्यान रखिए। तो आप आइए, मूव कीजिए। नहीं है तो मान के चलिए उसी दिन, पैसा तो खर्चा होगा, अगर नहीं है तो आप फ्लाइट से जाइए, उसी दिन इंटरव्यू दीजिए, तो उसी दिन रिटर्न हो जाइए। तो आपका जो है स्टे का जो चार्जेस है वो बच जाएगा, ठीक है। जो ट्रैवलिंग वगैरह का जो चार्जेस है वही लगेगा। इस तरीक़े से भी आप कर सकते हैं। लेकिन बल्गेरिया के सामने में बहुत ऐसी कम कंट्री है जहाँ पर आपका अच्छा पे मिलेगा, ठीक है। इसीलिए है कि आप जो है कुछ दिन का छुट्टी लेके आराम से मूव करके जॉब सर्च कीजिए और खोजिए, इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद जो है कंपनी डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है कर देती है, ठीक है। बाकी जो है आपका जो खर्चा है वो अपना रहेगा, रूम वगैरह जो है ये सब का जो है कंपनी, जैसे इंडिया से आते हैं तो क्या है कि रूम वगैरह का जो टेंशन नहीं होता, वो कंपनी प्रोवाइड करती है, फूड वगैरह का कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसे क्या है, सब आपका खर्चा होगा, ठीक है। एक ये चीज़ है। हाँ, लेकिन सैलरी जो है बढ़िया रहेगी और टीआरसी पासपोर्ट जो है आपके पास हमेशा रहेगा, आप किधर भी मूव कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीक़ा से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं डायरेक्ट ही आया हूँ, ठीक है। मूव किया हूँ डायरेक्ट और कोई भी एजेंट के थ्रू नहीं किया हूँ। बाकी अगर कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है।